तहसीन, एक जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण को हिंदुओं की कत्ल गारत क्यों बर्दाश्त? हिना जी, जो प्रोफेसर रागी साहब ने बात की, मुझे इसे आगे ले जाना है ओवैसी बंधुओं के बारे में। आपको और आपके दर्शकों को याद होगा जब छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे देवी देवताओं के बारे में ऑब्जेक्शनेबल शब्दों का प्रयोग किया, तुरंत ही कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा, केंद्र में भी और राज्य की सरकार में भी। वो आंध्र प्रदेश में गठबंधन में थे, छोटे ओवैसी को जेल में डाला और अब सीनियर ओवैसी यानी असदुद्दीन साहब का रिकॉर्ड है ऑन बयान, उनका रिकॉर्ड है कि वो वहीं पर जहर फैला सकते हैं जहां पर भाजपा की सरकार है। कांग्रेस सरकारों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन्हें अलाउड नहीं है भाषण देने का और जहर फैलाने का। दूसरी बात, मैं शहजाद जी से एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं। शहजाद जी, हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता है। न्यूज नेशन और अन्य टीवी चैनल्स को अजय मिश्रा टेनी, देश के गृह मंत्री, ने कहा था अगर मेरा बेटा चार्जशीट होगा मैं रेजिग्नेशन दूंगा। क्या उन्होंने आज तक रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया? मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो लोग क्रिमिनल्स है, चाहे फिर वो आदित्यनाथ जी हो या अजय मिश्रा टेनी या प्रज्ञा ठाकुर हो, आप उनको बढ़ावा क्यों देते? हम गलत को गलत कहते हैं, आप इनको बढ़ावा क्यों? नहीं, गलत को गलत कहते हैं लेकिन साथ भी तो दे लेते हैं। दिक्कत दोनों तरफ से है। शहजाद रागी साहब, आपके पास भी आऊंगी। शहजाद जी, आपने एक चीज नोटिस की, जो नाम इन्होंने लिए, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्रज्ञा, अजय कुमार टेनी, उनके ऊपर तो कोई केस अभी है नहीं, पर केवल हिंदुओं को अपराधी बताना, यही तो कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस वैसे तो अपने आप को जनेऊधारी चुनावी हिंदू बताती है, परंतु अंदर से जो इनका मूल है वो तुष्टीकरण का इस प्रकार का वायरस उनको ग्रस्त कर चुका है कि जो भी हिंदुओं को गाली देगा। अब सवाल क्या पूछा गया कि हिंदुओं के नरसंहार की बात करने वाले लोगों को क्यों कांग्रेस पार्टी मंच दे रही है? जवाब आया योगी आदित्यनाथ जैसे संत पर, जवाब आया साध्वी प्रज्ञा पर, जिनके केसेस कोर्ट ही बंद करवा रही, कह रही कि इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। बहरहाल मैं इनसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक, अगर कांग्रेस पार्टी सही मायनों में इतनी बड़ी सेकुलरिज्म की पार्टी है तो बार बार हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम शौचालय की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, इसमें ना मोहिद है ना मोहम्मद है, इसमें ना शिल्पा है ना सुल्ताना है, ना पिनाज है ना शहनाज है, सब समान है। परंतु ये क्या बोलते हैं, महंगाई की रैली में राहुल गांधी जाकर क्या बोलते हैं? हिंदू सिखों को मारते हैं, हिंदू मुसलमानों को मारते हैं। हिंदुत्व जिसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जीवन शैली है, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस बोको हराम। तो देखिए, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत है तहसीन पूनावाला में और कांग्रेस पार्टी में, ये बहुत पुरानी नफरत है। और इसीलिए कभी हिंदू आतंकवाद, कभी हिंदू लिंचर, कभी जय श्री राम युद्ध घोष, ये हिंदुओं को जो भी गाली देगा, उनको मारने की बात करेगा, वो उनका साथी बन जाता है। मुस्लिम अपीजमेंट ही करते रहेंगे। तहसीन, तो अटल बिहारी वाजपेयी शाही इमाम के पास क्यों गए समर्थन मांगने के लिए? और जब मॉब लिंचिंग दंगों के खिलाफ, अरे सुन लीजिए ना, और सोनिया गांधी भी गई थी ना, मेरी बात अब दोबारा से आप बीच में बोले, सुन लीजिए ना, थोड़ी सी शांति। आप कह रहे हो कि हिंदू तुष्टीकरण, हम हिंदुओं के खिलाफ है, तो जिस व्यक्ति ने कहा पार्लियामेंट के अंदर रम्य श्री राम, नरेश अग्रवाल को आपने पार्टी में क्यों लिया, आपने पार्टी में शामिल क्यों किया? हिंदुओं का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? अरे आप सबको ठगते हो, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों, सिखों या मेरे जैसे नास्तिकों। ठगने का काम अगर किसी ने किया है भाजपा का, इसलिए आप विकास पर बात नहीं करते। आप फ्रंट पेज ऐड डालते हो तो फ्लाईओवर कोलकाता का होती, फैक्ट्री अमेरिका की होती, आपने कुछ विकास तो किया नहीं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने अजय मिश्रा टेनी पर तो जवाब नहीं दिया। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है शहजाद जी, आप मुझे बताइए कि जो अगर इस व्यक्ति ने, इस मौलाना ने कुछ गलत किया, आज आप इस देश को बता दीजिए आप उस पर कार्रवाई कब करेंगे? उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कब करेगी? डेट दे दीजिए, अभी डेट दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। इन्होंने एक बयान का हवाला दिया, इनके प्रधानमंत्री ने सिख नरसंहार को जायज ठहराया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है कहकर। पहले बता दे कि फादर ऑफ मॉब लिंचिंग इज राजीव गांधी। पहले कह दे कि 84 के दंगों को जायज ठहराने वाला राजीव गांधी वाज द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। पहले कह दे ना ये, अगर सही मायनों में अगर इनमें हिम्मत है, अगर ये सांप्रदायिकता के खिलाफ है। अरे अपनी पार्टी का इतिहास देखो तहसीन पूनावाला, राम मंदिर टल जाए चुनावों तक, इसके लिए कपिल सिब्बल को भेजा। श्री राम का अस्तित्व नहीं, राम सेतु के खिलाफ साजिश, अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते, हिंदू। तहसीन, कांग्रेस को अगर अपने ऊपर जो एक लेबल लगता जा रहा है या बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है कि आप कांग्रेस विरोधी पार्टी हैं, अगर उसे सही मायनों में हटाना है कि आप सही मायनों में सबके साथ खड़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। और ये फहरिस्त बंगाल में भी है, ये केरल में भी है, और एक यहां आपने अब तौफीक रजा साहब का समर्थन लिया। कहेंगे तो मैं पूरा पढ़ के दोबारा सुना दूंगी। बिल्कुल, अगर इस मुल्क को वाकई में
प्रोग्रेस करना है तो भाजपा से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा जाति ना हिंदू प्रगति कर पाता, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना आदमी, ना औरत। सबसे ज्यादा दंगे तो इनके पार्टी में, मैंने आपको एडीआर का रिकॉर्ड बता दिया। लेकिन शहजाद से मेरा एक सवाल है, बड़ी विनम्रता से शहजाद इसका जवाब दीजिए। जब मॉब लिंचिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मेरे केस के अंदर, उसमें हमने हिंदुओं का भी हवाला दिया जिनकी लिंचिंग हुई थी, मुसलमानों का, आदमी का, औरतों का। कांग्रेस सूबों ने एक कानून पास किया, आज तक देश के राष्ट्रपति उस कानून को साइन क्यों नहीं करते? क्यों अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होते कहते हम एक कानून को पास नहीं होने देंगे? इसका उत्तर दीजिए। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत 84 में किया था, इसका जवाब आज है कि आज 2019 2020 रागी साहब भी हमारे साथ हैं। चलिए, आप दोनों की बहस होगी, लेकिन रागी साहब मुझे एक बात बता दीजिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने तौफीक रजा के खिलाफ कार्रवाई ना कर अभी अपना पलड़ा कमजोर तो कर ही लिया है। देखिए, कई बार एक अंग्रेजी में कहावत है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। ठीक है ना, आप अपराध करते जाएं, एक समय रस्सी का फंदा आपके गले में लटकेगा और आपको फांसी तक ले जाएगा। कांग्रेस राजनीतिक फांसी की स्थिति में ऑलरेडी पहुंच चुका है। कांग्रेस अब अपनी 13वीं क्रिया संपन्न करने की स्थिति में है। आप देखिए कि आपको क्या लगता है कि एक पार्टी ऐसे लोगों को साथ खड़ा करके के वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस मिल लेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बीच में ही मारपीट कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जब कोई पार्टी दिशाहीन हो जाती है, नेतृत्वहीन हो जाती है, जैसे बाढ़ में डूबते हुए कोई जीव जंतु जिसका सहारा मिलता है उसी को पकड़ लेता है, यही स्थिति जो है, बदहवास वाली स्थिति जो है, वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक बदहवासीपन के दौर से गुजर रहा है। उसे लगता है कि कोई भी उसके हाथ पकड़ ले, कोई भी उसे जिता दे, कोई भी उसे सत्ता के नजदीक पहुंचा दे, इसलिए उसके लिए कोई नैतिकता का मापदंड नहीं है, कोई एथिक्स का कोई मापदंड नहीं है। हाँ, कहने के लिए वो बेशक कहते रहें, और दुर्भाग्य है कि वो हिंदुओं के बारे में गाली दे देते हैं क्योंकि हिंदू प्रतिक्रिया नहीं करता। जिस दिन वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, उनकी जुबान काट ली जाएगी राहुल गांधी की। यदि इस्लाम के खिलाफ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया हो, एक बात कही हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस्लामिक आतंकवाद के लिए एक बात कही हो, क्योंकि वहां पर फतवे जारी होंगे, उनका सर कलम कर दिया जाएगा। हिंदू समाज ऐसा नहीं करता है, उसकी मानसिकता नहीं है, इसीलिए वो इतनी बातें हिंदुओं के खिलाफ वो करते हैं, इसीलिए वो हिंदुओं के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। राहुल गांधी को नहीं जरूरत लगा कि हम मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हम कहें कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों से हमें समर्थन नहीं लेना है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उत्तर प्रदेश घूम रही हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जरूरत उनको है, उनकी पसंदीदा चेहरा है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई है। तहसीन, देखिए 100 बात की एक बात, ये चाहे कुछ भी आरोप लगाए, ये जाकर राहुल गांधी पे लगाए, प्रियंका गांधी वाड्रा पे, आज हुकूमत में, सरकार में कौन बैठे हुए हैं? आज कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? मेरे प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर साहब ने ना दिया, ना शहजाद ने दिया। जो ओवैसी बंधुओं ने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया, उनको जेल में डाला कांग्रेस की सरकार ने। आज वही ओवैसी बंधु, चाहे कर्नाटक हो, जहाँ पे येदियुरप्पा जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आज भाजपा की सरकार है। तहसीन, चुनाव मौजूदा हालात पर लड़े जाएंगे। तहसीन, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ, आपकी शो की बात कर रहा हूँ, मैं आज की और आपकी शो की बात कर रहा हूँ। आपकी शो पे पिनाज जी, मैंने आपको चैलेंज दिया था, आपको याद है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, कि ओवैसी बंधुओं पर आदित्यनाथ जी कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये हमारी आपकी और मेरी बात हुई थी आपके शो पे। शहजाद, मैं आपको जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ऐसा है पिनाज जी, आज अगर एक सेकंड पिनाज जी, माफ कीजिएगा, मेरा चांस है, अगर आज ये तौकीर के बदले अगर ये बयान कोई त्रिवेदी ने दिया होता ना, तो ये तहसीन पूनावाला और इसकी एक आंख वाली सेकुलर मंडली जो है, ये सुप्रीम कोर्ट गई होती, चुनाव आयोग गई होती, यूनाइटेड नेशंस गई होती, न्यूयॉर्क टाइम्स गई होती, वॉशिंगटन पोस्ट गई होती, और कई आलेख लिख दिए होते कि सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है, मुसलमानों का निश्चित नरसंहार यहाँ पर हो रहा है, और रागी जी और पिनाज जी मिलकर यहाँ पर मुसलमानों का जीना हराम कर रहे हैं। इस प्रकार की ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। पर आज क्योंकि त्रिवेदी नहीं तौकीर बोल रहा है, तो तहसीन पूनावाला इधर की
बात, उधर की बात। अरे तहसीन पूनावाला, तुम तो बड़े सेक्युलर हो ना, बताइए मुझे, एक बार भी आपने चुनाव आयोग के पास जाने का काम नहीं किया। नहीं किया क्योंकि इनके जो मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री थे, पर इन्होंने जब ठीक है। कांग्रेस ने बनाया उनको, तब उन्होंने कहा मुसलमानों का पहला अधिकार होता है संसाधनों पर। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ सिख मर जाते हैं, उसमें कौन ठीक सी है। बड़ी बात है। ये इस प्रकार की भाषा तहसीन सेलेक्टिव आउटरीच, मैं सेलेक्टिव हिंदुइज्म, सेलेक्टिव होना बार बार कि अगर हिंदू कहें तो बहुत बुरा है, मुस्लिम करें तो चुप्पी साध लेना, कभी हिंदू कट्टरवाद को लेकर तो बहुत सवाल उठाने, हिंदुत्व की परिभाषा बतानी, लेकिन मुस्लिमों के फतवों पर चुप्पी साध लेना, और फिर तौकीर रजा या फिर ऐसे दूसरे संगठन या ऐसे दूसरे लोग जो हिंदुओं को लेकर एक अलहदा राय रखते हैं उनका साथ ले लेना। तो ये वाकई में सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो कांग्रेस की सेकुलर छवि को धूमिल कर रहा है, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ बना रहा है। कांग्रेस भाजपा में शामिल होने की गलत सवाल है ये। मैं उत्तर मैं बस एक मुझसे प्रश्न पूछा था। हाँ बस एक टिप्पणी, कांग्रेस की कोई सेकुलर छवि नहीं है। नहीं, वो दावा और दम तो यही है। जी ठीक है। शहजाद आज भाजपा में शामिल हो गए, और भाजपा में शामिल होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना। तो इसलिए मैं बता दूं, शहजाद मैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं हेट स्पीचेस में, उसमें हिंदुओं की भी हेट स्पीचेस है, मुसलमानों की दोनों तरफ के हेट स्पीचेस। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए। अब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर, मैंने मुझे मौका मिले तो ठीक है। शहजाद सुन लेते हैं ना, उन्होंने आपको सुना, इनको सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिकृत। अरे आपने मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी की ना सर, अगर आप नहीं करते तो मैं अपना हवाला नहीं देता, मुझे कोई शौक नहीं मन की बात करने को, पर क्योंकि आपने मेरी बात की, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं खोखली मन की बात नहीं करता हूँ। आपने मेरा नाम लिया शो पे, आपने कहा तो मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर रहा हूँ। अगर आप मेरा नाम नहीं लेते तो मैं खोखली मन की बात नहीं करता। काम की बात ये, पिराजी अगर मैं अपनी बात रख दूं, पिराजी मैं अपनी बात रख दूं। ठीक है, चलिए मेरे को, ठीक है, बहुत छोटी सी संक्षेप में जल्दी से। हाँ, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। जी, मैं पिटीशन आपको भेज दूंगा, तो आप पिटीशन पढ़ लेना, मेरा समर्थन भी करना अगर आप पार्टी में वाकई। सर आप मैं पिटीशन भेज दूंगा आपको, लेकिन अहम बात यह है, आप सोचिए कि 42% दंगाई भाजपा में है। ठीक है,